वलीमे का सुन्नत तरीका क्या है? वलीमे का सुन्नत तरीका रुखसती के बाद है। रुखसती का मतलब ये है कि लड़का और लड़की एक कमरे में बग़ैर किसी रुकावट के बैठ जाए, आपस में ताल्लुक़ हो जाए, बैठ जाए, खलवत सहीहा हो जाए, तो उसके बाद जो खाना खिलाया जाता है वो क्या होता है? वलीमा होता है। वलीमा सुन्नत है। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके राइज है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, चूँकि शरीयत से हम दूर है, शरीयत के तरीके से दूर है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के हम अखराजात करते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़मुन निकाह बरकतन, कि बरकत के एतबार से सबसे बड़ा निकाह वो है जिसमें सबसे कम मुशक्क़त हो, जिसमें सबसे कम मुशक्क़त हो। और सबसे कम मुशक्क़त किस निकाह में होता है? जिसके अंदर अखराजात कम होते हैं। तो हम अखराजात ज़्यादा करते हैं लेकिन बरकत से खाली होती है, और जो चीज़ बरकत की नहीं होती है उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया, छोड़ दिया है। तो हम शादी से पहले मंगनी के अखराजात करते हैं, लड़की वालों के घर जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, दुल्हन को मिलने जाते हैं, उसको चीज़ें लेकर देते हैं, दुल्हा को मिलने जाते हैं, उसको चीज़ें लेकर देते हैं, बारात के अखराजात होते हैं, शादी के अखराजात होते हैं। अभी तक रुखसती नहीं होती कि उससे पहले हम इतने लाखों करोड़ों खर्च कर जाते हैं, जो क्या है? इसराफ में आता है। जो क्या है? इसराफ में आता है। इसी तरीके से वलीमा है ना, वलीमा हदीस में आया कि अवलिम वला बिशातिन, वलीमा कीजिए अगरचे एक बकरी के साथ ही क्यों ना हो। बेहतरीन वलीमा कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन वलीमा वो है कि जिस खाने के अंदर फुकरा शरीक हो। वलीमे का खाना किसको खिलाया जाए? जो मौजूद है उनको खिलाया जाए। क्या खिलाया जाए? जो चीज़ मुयस्सर है। उसके लिए लंबे चौड़े तकरीबात का इनेकाद करना, शादी हालों को बुक करवाना, ये शरई तौर पर हम शरीयत से दूर है। शरीयत के साथ इन चीज़ों का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। और वलीमे के बाद या वलीमे से पहले जो हम बारात का इनेकाद करते हैं, बारात का मतलब क्या है? बारात कहते हैं रात के साथी। बारात का इनेकाद शुरुआत कब से हुआ? इब्तदाई ज़माने में चूँकि तवील सफ़र होते थे, सहूलियात होती नहीं थी, तो रास्ते में डाकू का, चोरों के डाका डालने का ख़तरा होता था। तो उस ख़तरे से बचने के लिए उस वक़्त दो ख़ानदानों के बड़ों को 10-15 लोगों को उठा लिया जाता था, साथ लिया जाता था कि आओ हमारे साथ आ जाए, और कुछ औरतों को साथ लिया जाता था ताकि औरत की बेइज्जती ना हो, हुर्मत उसकी महफूज रहे। तो कुछ बंदों को साथ लेकर जाते थे ताकि उस खातून को, उस बच्ची को इज़्ज़त के साथ लेकर आया जाए। लेकिन आज हमने उस बारात को इस कदर उसका इनेकाद करते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च करते हैं, गाड़ियों का इनेकाद करते हैं। जब गाड़ियों का इनेकाद करते हैं, गाड़ियाँ बुक करवाते हैं, लाजमी बात उसमें डैग लगाते हैं, गाने बजाने चलते हैं। तो गाने बजाने का होना, मखलूत निज़ाम का होना, सारी चीज़ें क्या है? गैर शरई तरीके है, शरीयत के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। जब शरीयत के बरखिलाफ़ है तो जब हमने शुरू से ही जो काम सुन्नत तरीका है, इबादत है, शरीयत के ख़िलाफ़ किया तो बाद में परेशानी तो होनी है। बाद में हम कहते हैं भाई शादी हो गई, बरकत नहीं है। परेशानी यह है शादी के बाद भी रिज़्क़ में, माल में, कारोबार में बरकत नहीं आई। हालांकि हमने तो सुना था कि जब बच्ची आती है तो रिज़्क़ साथ लेकर आती है। वजह क्या है? वजह यही है कि जब हम निकाह करते हैं, मंगनी करते हैं, वलीमे का तकरीब करते हैं, बारात का इनेकाद करते हैं, तो हमारे सारे तरीके क्या होते हैं? गैर शरई तरीके होते। शरीयत के बिल्कुल हम करीब भी नहीं जाते। इसी तरीके से जो हमारे मुआशरे के अंदर जिसने बहुत सारे ख़ानदानों को बिगाड़ के रख दिया है, जहेज़ की लानत है। जहेज़ का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी को दिया था। उसकी वजह यह है कि चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरपरस्त कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्त होने की सूरत में अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह किसी और से होता तो इनेकाद कौन करता? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने पीने के अखराजात कौन बर्दाश्त करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी 3 बेटियों के हालात को नहीं देखा। नऊज़ुबिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइंसाफ़ी कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के अलावा बाकी 3 बेटियों के क्यों जहेज़ का सामान नहीं दिया? सवाल है कि नहीं है? जब सवाल है हमारे ज़हनों में तो जहेज़ की लानत ने बहुत सारे ख़ानदानों को बिगाड़ के रख दिया है। आमतौर पर लड़के वालों का मुतालबा होता है कि ये चीज़ भी ख़रीद कर देनी है, फ्रिज भी लेकर देना है, पंखा भी लेकर देना है, एसी भी लगवा कर देना है, गाड़ी भी देनी है, मोटरसाइकिल भी देनी है। इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारे गैर शरई तरीके हैं। और ये बहुत अहमक इंसान वो होता है जो शादी के बाद भी मेहमान किसके होते हैं? हमारे यहाँ शोहर के होते हैं।
اور کس کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے؟ نکاح سنت ہے تو سنت عبادت ہے، عبادت کو ہم نے شریعت کے مطابق لے کر جانا ہے۔ جب عبادت کو شریعت کے مطابق لے کر جانا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک احکام کو بجا لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں، چاہے ہماری خوشی کے معاملات ہو، غمی کے معاملات ہو، فوتگی کے معاملات ہو، رشتہ داروں کے پاس جانا ہو، بیماروں کے پاس جانا ہو، ہمارا کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے بہتر جو میں نے طریقے بتائے بہتر انسان کیا ہے کہ میاں بیوی خود کتابیں لے لے، علماء کے پاس جائے، بھئی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، ہم نے ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے، شریعت کے مطابق احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔